नेत्रा के माथे से खून निकल रहा था, तो उसने वो खून अपने रुमाल से साफ किया और वहां खड़े एक टैक्सी ड्राइवर की तरफ आई। नेत्रा उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए बोली, अंकल। नेत्रा की इतनी प्यारी और मीठी आवाज सुनकर वो ड्राइवर नेत्रा की तरफ देखते हुए बोला, हाँ जी बेटा, बोलिए आपको कहाँ जाना है। इस पर नेत्रा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टुकुर टुकुर उसे देखते हुए बोली, मुझे बांद्रा रायचंद विला जाना है, तो क्या आप मुझे वहां तक छोड़ देंगे प्लीज। रायचंद विला का नाम सुनते ही उस ड्राइवर के साथ साथ वहां मौजूद सभी टैक्सी ड्राइवरों की आंखें डर से बाहर आने लगी थी और वो नेत्रा की तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई एलियन हो। अभी वो सब भी नेत्रा के पास आए और उनमें से एक ने नेत्रा से पूछा, बेटा आपको वहां क्यों जाना है? क्या आपका कोई रिश्तेदार वहां रहता है? उसका सवाल सुनकर नेत्रा अपने मन में सोचने लगी, ये बात मैं अभी किसी को नहीं बता सकती। नेत्रा उस ड्राइवर की तरफ देखते हुए बोली, सॉरी अंकल, मैं ये आपको नहीं बता सकती, पर आप मुझे वहां लेकर चलिए ना। नेत्रा की बात सुनकर वो ड्राइवर झट से अपना सिरनामे हिलाते हुए अपनी डरी हुई आवाज में बोला, नहीं बेटा, मैं तो क्या पर कोई आपको वहां नहीं लेकर जा सकता। उसकी बात सुनकर नेत्रा की भौहें तन गई और उसने पूछा, क्यों? इस पर वो दूसरा ड्राइवर उसके माथे पर जमा हुआ पसीना साफ करते हुए बोला, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है और वहां जाने की परमिशन ऐसे ही किसी को नहीं मिलती। वहां सिर्फ एक ही विला है और वो है रायचंद विला, जहां राजवीर रायचंद और उनकी फैमिली रहती हैं। राजवीर का नाम सुनते ही नेत्रा को एक अजीब सा एहसास होने लगा और वो बोली, राजवीर रायचंद। उन्होंने अपना सिर हिलाया तो नेत्रा ने आगे उनसे पूछा, अच्छा ये हैं कौन और आप उनका नाम लेकर ही इतना डर क्यों रहे हो? नेत्रा के सवाल का जवाब देते हुए वो ड्राइवर बोला, क्योंकि वो खुद इतने भयानक हैं। राजवीर रायचंद कोई मामूली से इंसान नहीं हैं। वो अंडरवर्ल्ड किंग हैं और उनका पूरी दुनिया पर सिक्का चलता है। आपको जहां जाना है वहां हम नहीं जा सकते, और अगर हम गलती से चले गए तो हम वहां से वापस लौट भी पाएंगे या नहीं ये हम खुद नहीं जानते। तो बेटा हमें माफ करिए, हम आपको वहां नहीं लेकर जा सकते। उसकी बात को समझते हुए नेत्रा अपना सिर हिलाकर अपनी उदासी भरी आवाज में बोली, इट्स ओके अंकल, मैं अपनी वजह से आपको खतरे में नहीं डालूंगी। नेत्रा को समझाते हुए उनमें से एक ड्राइवर नेत्रा से बोला, मैं तो कहता हूँ कि आप भी वहां मत जाइए। उसकी बात सुनकर नेत्रा ने बस अपना सिर हिलाया और आगे बढ़ते हुए अपने मन में सोचने लगी, नहीं, मुझे तो वहां जाना ही होगा, क्योंकि मुझे अपने डैडा तक पहुंचना है। अचानक से उसके दिमाग में एक नाम घूमने लगा और नेत्रा अपनी गहरी सोच में डूबते हुए बोली, राजवीर रायचंद। कहीं ये राजवीर रायचंद ही तो मेरे डैडा नहीं हैं? अगर ऐसा हुआ तो नहीं, मुझे जल्द से जल्द उन तक पहुंचना ही होगा, पर कैसे? कोई मुझे वहां नहीं लेकर जाएगा, तो क्या मुझे पैदल ही वहां तक पहुंचना होगा? शायद हाँ। नेत्रा चलते चलते बस थोड़े दूर तक ही आई थी, पर अभी से उसके पैरों ने जवाब दे दिया था और वो अभी हाँफ भी रही थी। नेत्रा अपने घुटनों पर अपने हाथों को रखकर अपनी हांफती हुए आवाज में बोली, पता नहीं बांद्रा यहाँ से कितनी दूर हैं। मेरे पास तो फोन भी नहीं है, वरना मैं डिस्टेंस चेक करती और मैप को फॉलो करते हुए वहां तक चली जाती। नेत्रा खुद से ये सब कह ही रही थी कि तभी उसकी नज़र एक नौजवान लड़के पर पड़ी, जिसने सड़क के किनारे अपनी टू व्हीलर खड़ी करी थी और उस पर बैठते हुए ही वो फोन पर किसी से बात कर रहा था और उसका हेलमेट उसके हाथ में था। नेत्रा उस लड़के के पास आई और जब उस लड़के ने फोन रख दिया, नेत्रा ने उससे पूछा, एक्सक्यूज मी भैया, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि बांद्रा यहाँ से कितनी दूर हैं? वो लड़का नेत्रा की तरफ देखते हुए बोला, हाँ, यहाँ से बांद्रा 10 किलोमीटर हैं। उसकी बात सुनते ही नेत्रा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो अपनी रोनी शक्ल बनाते हुए खुद से ही बोली, ओह गॉड, 10 किलोमीटर!
इतने दूर मैं पैदल कैसे जाऊंगी। वैसे उस लड़के ने भी नेत्रा की बात सुनी तो वो नेत्रा से बोला, अरे तो बेटा टैक्सी कर लो। उसकी बात सुनकर नेत्रा ने अपना सिर नीचे किया, जिसे देखते हुए उस लड़के ने नेत्रा से पूछा, अच्छा आप मुझे बताओ कि आपको बांद्रा में किस जगह पर जाना है। अच्छा तो चलो, मैं भी उस तरफ ही जा रहा हूँ तो आपको छोड़ दूंगा। इस पर नेत्रा खुश होते हुए बोली, ओ वाह, थैंक यू सो मच भैया। उसकी खुशी पर मुस्कुराते हुए वो बोला, वेलकम सिस्टर, बैठ जाओ। नेत्रा भी झट से उस लड़के के पीछे उसकी बाइक पर बैठी और वो वहां से निकल गए। थोड़ी दूर आने पर इस लड़के ने उसके बाइक के साइड मिरर से नेत्रा की तरफ देखा और तभी उसका ध्यान नेत्रा के सिर पर लगी चोट पर पड़ा। वैसे उसके बालों से वो चोट छिपी हुई थी, पर अभी हवा की वजह से उसके बाल उड़ रहे थे और उसकी चोट दिखने लगी थी। उसने अपनी थोड़ी चिंता भरी आवाज में नेत्रा से पूछा, अरे आपके सिर पर ये चोट कैसे लगी? देखो खून भी बह रहा है। उसकी बात सुनकर अचानक से नेत्रा के दिमाग में राजवीर का ख्याल आया और वो अपना आड़ा टेढ़ा सा मुंह बनाते हुए बोली, वो मैं गलती से एक खंबे राजवीर से टकरा गई, उसी वजह से मुझे ये चोट लगी। पर आप चिंता मत करिए, आई एम परफेक्टली फाइन। वो अपना सिर नामे हिलाते हुए बोला, पर ऐसे ही अगर चोट को खुला छोड़ोगी तो सेप्टिक हो जाएगा। पहले जाकर उसे किसी डॉक्टर को दिखा देना। अभी नेत्रा उससे क्या ही बोलती तो उसने बस अपना सिर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया। इस वक्त नेत्रा बांद्रा वेस्ट के सेंट्रल पार्क के पास खड़ी थी। तभी वो लड़का नेत्रा की तरफ देखते हुए बोला, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना, ठीक है। नेत्रा ने अपना सिर हिलाया और वो वहां से चला गया। वही नेत्रा इधर उधर देखकर अपना प्यारा सा मुंह बनाते हुए बोली, मैं बांद्रा तो आ गई पर ये रायचंद विला कहाँ है, वो कैसे पता लगाऊं। इसी के साथ वो पार्क में चली गई, जहां इस वक्त बहुत सारे लोग मौजूद थे, जिनमें बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब थे। वहां बहुत सारी मम्मियां अपने छोटे बेबीज के साथ खेल रही थी, कोई एक दूसरे के साथ गप्पे मारने में लगी थी। वहां का माहौल काफी अच्छा और खुशमिजाज सा था। नेत्रा वहां आई और अपने बैठने के लिए इधर उधर देखने लगी, पर उसे कहीं खाली जगह नहीं दिखी, क्योंकि इस वक्त पूरा पार्क फुल था। तभी उसकी नज़र एक बड़ी सी प्लास्टिक चेयर, जो नॉर्मली पार्क में बैठने के लिए लगवाई जाती हैं, पर पड़ी, जिस पर पहले से ही एक ओल्ड एज कपल बैठा था। चेहरा मुरझा सा गया। वो दोनों नेत्रा की तरफ ही देख रहे थे, और जब उन्होंने नेत्रा को ऐसे उदास देखा तो उन दादी ने नेत्रा से पूछा, क्या हुआ बेटा? पानी चाहिए, प्यास लगी है? इस पर नेत्रा ने बस उनकी तरफ देखते हुए हाँ में अपना जवाब दिया। तभी वो दादी उनके पास मौजूद पानी की बोतल को नेत्रा की तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये लो, मेरे पास पानी है, तुम ये पी लो। उनकी बात सुनते ही नेत्रा ने उस बोतल की तरफ देखा और फिर झट से अपना सिर नामे हिलाते हुए उनसे बोली, पर ये आपका है, और देखो इसमें सिर्फ एक दो घूंट ही पानी बचा है। अगर मैंने आपकी बोतल का पानी पी लिया तो आप दोनों क्या पिएंगे? इस पर वो दादाजी मुस्कुराते हुए नेत्रा से बोले, बेटा तुम हमारी चिंता मत करो, वैसे भी हम अभी वापस जाने ही वाले हैं और यही सोसाइटी में हमारा घर है, तो हमें पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम बिना किसी झिझक के ये पानी पी लो। उनकी बात सुनकर नेत्रा के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आई और वो उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, थैंक यू ग्रैंड माँ एंड ग्रैंड पा, आप दोनों बहुत स्वीट हो। नेत्रा ने उन दादी से वो पानी की बोतल ली और उसमें बचा हुआ पूरा पानी पी लिया और वो खाली बोतल उन दादी को वापस कर दी। तभी उन दादाजी ने नेत्रा की तरफ देखते हुए उनसे पूछा, अच्छा बेटा तुम कहाँ रहती हो? उनका सवाल सुनते ही नेत्रा उनकी तरफ देखते हुए अपनी छोटी सी मुस्कान के साथ उनसे बोली, मैं अब तक न्यूयॉर्क में थी, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ। उसकी बात सुनकर वो दोनों चौंक गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे।
उन दादी ने नेत्रा की तरफ देखते हुए उससे पूछा, क्या फर्स्ट टाइम? वैसे तुम अकेली आई हो या फिर किसी के साथ? इस पर नेत्रा अपनी नर्वस आवाज में उनसे बोली, उम्मा मैं अकेली ही आई हूँ। अचानक से दादी नेत्रा की बात को बीच में ही काटते हुए अपनी थोड़ी चिंता और गुस्से भरी आवाज में बोली, बेटा इतनी दूर तुम अकेले कैसे आई और तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें अकेले जाने कैसे दिया? आजकल के माँ बाप ना अपने बच्चों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। बच्ची को इतनी दूर अकेला भेज दिया। उन दादी की बात सुनकर नेत्रा किसी भीड़ में खोए हुए बच्चे की तरह उनकी तरफ देखने लगी। वही वो दादाजी उनकी वाइफ को शांत करा हुए बोले, अरे शांत हो जाओ स्वरा, और वैसे भी हमारे इंडिया में जैसे माँ बाप उनके बच्चों को बूढ़े होने तक अपने साथ रखना चाहते हैं, वैसे वहाँ नहीं होता। वैसे भी सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है और हम उन्हें ऐसे जज नहीं कर सकते। उनकी बातों को समझते हुए वो दादी भी अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ तुम ठीक कह रहे हो अश्विन। दादी ने नेत्रा की तरफ देखते हुए उससे पूछा, अच्छा बेटा तुम अमेरिका से ही हो, पर इतनी प्यारी हिंदी कैसे बोल लेती हो? इस पर नेत्रा उनके सवाल का जवाब देते हुए उनसे बोली, ग्रैंड माँ मैं वहाँ से हूँ पर मैं इंडियन ही हूँ और वैसे भी अपनी भाषा अपनी है, तो बस वहाँ सीखती रही और अभी मैं प्रॉपर हिंदी बोलती हूँ और मुझे यही पसंद है। उसकी बात सुनकर वो दादाजी खुश होते हुए अपनी वाइफ से बोले, देखो इसे कहते हैं इंडिया। हमारे इंडिया का इंसान देश के किसी भी कोने में क्यों ना चला जाए पर अपनी पहचान नहीं भूल सकता। उनकी इस बात से तो उनकी वाइफ भी सहमत थी। तभी उन्होंने नेत्रा की तरफ देखते हुए उससे पूछा, वैसे बेटा यहाँ तुम किसके घर रुकने वाली हो? कोई रिलेटिव हैं तुम्हारा यहाँ? इस पर नेत्रा धीरे से अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ हैं। वो मुझे यहाँ आस पास थोड़ा काम था तो मैंने सोचा थोड़ी देर पार्क हो आती हूँ। नेत्रा की बात सुनकर उन दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और तभी नेत्रा ने अपनी हिचकिचाहट भरी आवाज में उनसे पूछा, उम्मा आपके पास फोन होगा तो मैं उसे थोड़ा यूज कर सकती हूँ क्या? अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो। नेत्रा की बात सुनकर दादाजी उनका सिरनामे हिलाते हुए बोले, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है बेटा लो। उन्होंने अपना फोन नेत्रा को दिया और नेत्रा उन्हें अपनी स्माइल देते हुए बोली, थैंक यू ग्रैंडपा। नेत्रा ने उनका फोन लिया और एक नज़र उनकी तरफ देखते हुए उन्हें अपनी स्माइल दी। जब वो दोनों उनकी बातों में लग गए तभी नेत्रा ने झट से मैप ओपन किया और उसमें रायचंद विला सर्च किया, जो उस पार्क से 20 मिनट की दूरी पर दिखा रहा था और साथ ही में वो रास्ता भी दिखा रहा था जिससे वहां तक पहुंचा जा सकता था। नेत्रा ने बहुत गौर से उस रास्ते को देखा और उसे अपने दिमाग और आंखों में कैद कर लिया। नेत्रा ने झट से फोन को बैक किया और उसे उन ग्रैंडपा को वापस देते हुए बोली, मुझे अभी जाना है पर मैं यहाँ जरूर आऊंगी, स्पेशली आप दोनों से मिलने। आप दोनों हमेशा यहाँ आते हो ना? दादी अपना सिर हिलाते हुए नेत्रा से बोली, हाँ बेटा हम तुम्हें इसी टाइम पर यहाँ मिलेंगे। इस पर नेत्रा अपनी बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ उनसे बोली, ओके थैंक यू सो मच ग्रैंड माँ एंड ग्रैंड पा। आप दोनों बहुत अच्छे हो। आई विल मीट यू सून बाय। वो दोनों भी नेत्रा की तरफ देखते हुए साथ में उससे बोले, बाय बीटा एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इसी के साथ नेत्रा वहां से निकल गई और आगे आते हुए बोली, रायचंद विला यहाँ से 20 मिनट की दूरी पर है और यहाँ से पहले सीधे जाना है और फिर लेफ्ट एंड स्ट्रेट, दैट्स इट। लेट्स गो नेत्रा, यू हैव टू फाइंड योर दादा सून। क्या होगा जब नेत्रा रायचंद विला पहुंचगी? क्या उसे राजवीर से इतने आसानी से मिलने का मौका मिलेगा?